सेव झाली सांग. चालूच सांग. सेव हो गई वीडियो. Arrange decreasing order. Focus here. Arrange decreasing order of basicity. of basicity. अच्छा बेसिसिटी को और क्या बोलते हैं? केवी ऑर्डर. केवी ऑर्डर. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3 4 में PQRS. PQRS. P केवल यही बोलेगी ओनली शी. P ऑप्शन क्या बेटा बोलो? ET ट्वाइस. हाँ ट्वाइस. NH. NH हाँ. मतलब एक लोन पेयर H स्ट्रक्चर बनाते रहो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th एकेडमिक एज वेल एज नीट एंड जेईई सबका है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. जे एडवांस का. ET Q थ्राइस. is ET थ्राइस. 3 बार है. don't talk. ET thrice N. N only lone pair. हाँ. R बेंजीन रिंग में N. benzene ring then अटैचमेंट में नहीं अंदर ही है वो. इस कार्बन की जगह पे N. N हाँ. कहीं भी लगा सकते हो एनीवेयर. हाँ, हाँ. लोन पेयर. PQR S is वैसे ही बस और 2 ब्रांचेस बनेंगी. means N lone pair यहाँ पे at ortho position हाँ. what ME थ्राइस. okay दोनों साइड. ME thrice only thrice और C भी है. okay हाँ यही पूछ रहा था. ME thrice via C via ये तो ऐसा कर लीजिए ना. बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट C 3 मिथाइल ग्रुप. हाँ. सर रूल SIR ऑर्थो effect is there. CH3 ये बेंजीन रिंग है ना. बेंजीन रिंग. हाँ. नाउ सी स्ट्रक्चर करेक्ट है. हाँ. देखिए ऑल दीज आर अमाइन डेरिवेटिव. कॉन्सेप्ट में क्या लगाओगे पहले? साथ में साइमल्टेनियस नोट करते जाओ. कॉन्सेप्ट पहला ऑल आर अमाइन टाइप. दूसरा सेम लोन पेयर ऑन note down nitrogen atom. So with respect to these two they are equal. Third concept अब जाओगे next proceed करोगे. Noted? Now ET stand for C2H5. 2 times here should be carbon there. है हमने देखा नहीं ध्यान से. नहीं ET3 डायरेक्ट दिया हुआ है तो इथाइल है. फिर से इथाइल. ET स्टैंड फॉर इथाइल का फर्स्ट लेटर. यहाँ से डायरेक्टली है ना. हाँ करेक्ट. 1 लोन पेयर और 1 H. नाउ सी हियर व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ऑन दिस लोन पेयर. ऐसा बनाते हैं. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है. Q में क्या आएगा? ET अगेन ध्यान से देखते चलो. C2H5 N lone pair no H. So 3 times plus I. प्लस आई. 2 times plus प्लस I. आई. बट यही बता रहा हूँ इवन देन इट विल बी मोर. रीजन विल स्पेसिफाई बताऊंगा. यहाँ पे क्या है N. यहाँ पे क्या हो रहा है रो. लोन पेयर इज लोकलाइज्ड. उस दिन बताया था क्योंकि इसे कॉन्जुगेशन पाई का हो रहा है. पाई सिग्मा तो लोन पेयर वहीं पे रिटेन है. लोन पेयर का डेलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है. राइट. यहाँ पे क्या देखोगे आप? और सर ऑर्थो इफेक्ट. यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट. स्टेरिक. यस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. बड़े बड़े ग्रुप्स हैं. दिस लोन पेयर को आउट ऑफ प्लेन बना देंगे. ऐसा प्लेन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये वाला लोन पेयर
ऐसे ही देखो, सपोज दीज आर नॉट देयर, इसके जैसा, तो भी तो ये लोन पेयर नहीं जा रहा था नहीं, localized कॉन्जुगेशन में, लोकलाइज था। हाँ। अब उसके साथ साथ ये तीन आकर के इसको आउट ऑफ प्लेन, कहीं of चांस भी अगर सोचते कभी कि कुछ करा दो इधर, जब जो फीलिंग होती, बट हियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3, ये एमी था ना, एमी स्टैंड फॉर मिथाइल, तो इसको क्या कर दे, बहुत बल्कि ग्रुप से इसको आउट ऑफ प्लेन कर दे, एकदम भगा दे रहे हैं दूर, तो ये किसी भी केस में 100% डिलोकलाइज हो ही नहीं पा रहा है, एकदम 100% दैट इज फिक्स्ड एट नाइट्रोजन लोन पेयर, तो दे देगा, मींस इसके कंपैरेटिवली इट इज मोर बेसिक, इससे मोर बेसिक, आउट ऑफ प्लेन में गया तो एकदम परसिस्ट वहां पर रिमेन दे सकता है। आते हैं इन दोनों में, यस यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में कहीं भी एक वर्ड नहीं दिख रहा है गैसियस फेस, ये सब गैस है, पॉलीजर गैस है, कहीं भी गैस वर्ड नहीं हुआ है ना। कि अमाइंस रिलेटली क्या होता है, इफ ऑल द अमाइंस, 3 तरह के अमाइंस होते हैं, अभी आप पढ़े नहीं, दैट इज द 12th स्टैंडर्ड चैप्टर है, बट जीओसी में आ जाता है, तो सी हियर दैट यू विल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। लुक हियर, लुक एट द बोर्ड, 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, 3 डिग्री मींस यही हुआ when n is with CCC lone pair, when n lone pair is with only CC, and when only this lone pair is only with C, और एक और आता है प्लेन अमोनिया, कोई इफेक्ट नहीं है, सबसे लीक हो गए, राइट। बट दिस ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर जो है ओनली फॉर गैसेस के लिए है, गैसियस अमाइंस लिख लो, ओनली फॉर गैसियस अमाइंस, इसका आंसर दे रहा हूं, व्हाई दिस इज मोर, तो यहाँ तो फॉलो नहीं हुआ, according to this concept tertiary should be more but secondary is highest here, because they have not mentioned gas word, अगर गैस नहीं that means ये पूरे का पूरा रिएक्शन जो है aqueous मीडियम में हो रहा है, if not mentioned unless until नहीं मेंशन किया गया, क्या होता है कि इसको मान लेते हैं कि वो वाटर में हो रहा है, सोल्यूशन में हो रहा है, और जब सोल्यूशन में होता है तो ये ऑर्डर हट जाता है। दिस ऑर्डर विल बी फॉलोड ओनली इन केस ऑफ गैसियस अमाइंस, एनसीईआरटी, ये प्योर एनसीईआरटी है, 100% एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी से हटा करके ये यहाँ ज्यादा होगी तो जेईमेन मर गया, जेईमेन एडवांस आ रहा है, उसका रीजन क्या है, तो यहाँ ये गैसेस का नोट किया, अब यहाँ आएगा हियर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ऑपरेट हो रहा है, बता रहा हूँ कैसे। गैस नहीं है अगर, तो गैस में सॉल्वेंट जरूरत नहीं है, अगर गैस नहीं है तो मतलब सॉल्वेंट वाटर है, वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, तो उसे कहते हैं, उस इफेक्ट कहते हैं क्या, सॉल्वेंट का इफेक्ट है, सॉल्वेंट का प्रभाव पड़ेगा इनके लोन पेयर पे, क्योंकि वाटर है, वाटर भी लोन पेयर होता है। अब क्या होगा, अगर वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वोलाइसिस मतलब सॉल्वेंट के इफेक्ट से सिस होना, सिस होना माने ब्रेक होना, सॉल्वेंट के इफेक्ट से सिस होना कहते हैं सॉल्वोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस, अगर वाटर स्पेशल है तो हाइड्रोलाइसिस, इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, और इंडक्टिव तो है दोनों में, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट के इफेक्ट से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के एसोसिएशन से क्या हो जाता है ऑर्डर, ऐसा, ये तो लिख लिया, यहाँ तो लिखेगा ही नहीं, वेट कहाँ लिखूं, यही लिख देता हूँ, ये नोट किया ना, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर होगा 2 3 1 अमोनिया, ध्यान देना, फिर एक होगा 2 1 3 अमोनिया, रीजन अभी आई विल एक्सप्लेन द रीजन, ये सब अमाइंस हैं। इन ऑल द केसेस अगर वहां पे सॉल्वेंट का इफेक्ट है, रहेगा ही, इफ गैस नॉट मेंशन, तो सॉल्वेंट है वहां पे, ऐसा मान लिया जाता है, बाय डिफॉल्ट है, तो सेकेंडरी ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे एक केस है, अगर इसमें सब इथाइल ग्रुप है, इथाइल इथाइल इथाइल, तो ये पहला वाला केस इथाइल का होता है, एटी का, दूसरा वाला केस एमी का होता है। मतलब अगर इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो सेकेंडरी के बाद 3 वाला ज्यादा होता है, टर्शियरी मोर हो जाता है।
यू विल स्टडी इन अमाइन। अभी यहाँ पे ब्रेक बता दे रहा हूँ। अगर सब एमी है, एमी का मतलब CH3, ET means C2H5. C2H5. So in case ethyl is there and solvent effect is there, तो order ये second will always be more than any other. But यहाँ पे 3113 हो जाता है। तो 3 means ऐसे केस करो, अगर भूले कभी लाइफ में, सर ने कहा था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है, गैस है तो ये ऑर्डर है, सोचना ही नहीं 3 to 1। इफ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इज देयर देन 2 3 सेकेंडरी विल बी मोर सॉल्वेंट के इन्वॉल्वमेंट से। यहाँ 3 से ज्यादा हो जाता है, या तो यहाँ नंबर 3 बड़ा है, 3 नंबर इन डिजिट मोर, और ये C2 में भी क्या है, कार्बन का नंबर मोर है तो मोर आएगा। C2 मोर, नंबर 3 मोर, तो नेवर यूनिफाई, इसमें से एक रिकॉलिंग बना रहेगा जी। यहाँ पे कार्बन लेस, 1 कार्बन 1 कार्बन, ऐसा याद रखो नंबर, ताकि उसे क्या कोरिलेट करके भूलेगा नहीं। सॉल्वेंट आएगा तो यहाँ पे 1 कार्बन देन 2 तो मोर ही है 1 और 2 है तो 3. मोर पे मोर, लेस पे लेस। Less. ये ऑर्डर लिख लो तब आगे हम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, सॉल्वेंट यहाँ पे इज प्लेइंग रोल, सॉल्वेंट को बिकॉज़ गैस वर्ड इज नॉट मेंशन, सो सेकेंडरी विल बी मोर। ये कॉन्सेप्ट दे दिया। सर वो बेसिसिटी का है कि स्टेबिलिटी का? बेसिसिटी ऑर्डर, ये ज्यादा बेसिक है। यहाँ स्टेबिलिटी कहाँ देखना, ये टू गिव दिस लोन पेयर ज्यादा इसको इंडक्टिव से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, और ज्यादा फ्लो से देगा। हर वर्ड अलग अलग जगह यूज किया जाता है। तो ये हो गया, यहाँ इसका आंसर लिख रहा हूँ इस बॉक्स में। हाईएस्ट क्या हुआ, P, राइट हो गया। फिर क्या आएगा, Q. वेरी गुड, P is more than Q, more than नहीं पढ़ाई हाँ आधा घंटे में काम चल जाएगा ना Minimum. मिनिमम बोले क्या होता है रे? तो सेकेंडरी हायर हो गया सॉल्वेंट के रोल से, टर्शियरी हम 2 स्टेप पहुंच गए। अब इसमें कंपेयर करना है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो आप बताओ इधर, इन दोनों में which should be more basic, explain loudly। बेटा S ये ज्यादा होगा, क्यों? जोर से बोलो। हो रहा है कहाँ, रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, रेजोनेंस ही तो नहीं हो रहा है। लास्ट कॉर्नर मोस्ट स्टूडेंट, स्पीक लाउडली, रिमूव मास्क। हाँ बोलो जो। वो जो है ना, वो ऑर्थो ग्रुप है ना, ऑर्थो इफेक्ट, पोजीशन पे, हाँ, वो आउट ऑफ प्लेन जाएगा। कौन आउट ऑफ प्लेन जा कौन रहा है, नाम बताओ। इसका जो ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है वो ऑर्बिटल आउट ऑफ प्लेन जा रहा है। तो उधर ही लोकलाइज आउट ऑफ प्लेन में जाने की वजह से इनका इनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा, इनका हिस्टेरिकली वो कर दे रहा है। इन दोनों में कौन सा होगा ज्यादा? हाँ? ज्यादा बेसिक होगा। बोला S है लेकिन पीछे सर R ज्यादा होगा पीछे पीछे वो इसलिए नहीं है बट ऑप्शन अलग है PQRS होना चाहिए ना, PQ SR ना सर S सबसे कम स्टेबल है, S कम स्टेबल है सबसे। बड़ी बेसिसिटी का है ना। हाँ लोन पेयर है ना। देखिए जरा, ये क्लियर है कि यहाँ ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो मतलब कि प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप to the ortho position which makes to go that functional group out of plane। ठीक है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है कोई ऐसा COH, OH, NH2 ग्रुप नहीं है। ये केवल क्या है, एक लोकलाइज्ड ऑर्बिटल है छोटा सा, वहां पड़ा हुआ है। अब यहाँ क्या आ रहा है, ये लोकलाइज्ड ऑर्बिटल है, ये 3 बड़े बड़े 6 लोग हैं। अगर मैं यहाँ से कोई H+ लेके जाऊं और यहाँ H+ लेके जाऊं, H+ इज इन द सर्च ऑफ लोन पेयर। दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन, दोनों लोन पेयर, दोनों में लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर नहीं जा रहा है। इसमें ऑर्थो इफेक्ट से क्या हो रहा है, बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं। जब ये ढूंढने जा रहा है तो ये दोनों क्या करके रखे हैं, छिपा लिए हैं, ब्लॉक। मैंने बताया स्टेरिक माने उस चीज को रोक देना, ना देना। स्टेरिक माने भारी ग्रुप आ जाना तो वो खुद वहां पे क्राउड मचाया, दूसरा कैसे घुसेगा वहां। तो ये भी इधर बना दो। सपोज यहाँ पे आ गया, ये रास्ता ब्लॉक है। दिस लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन है,
और जब इसके सर्च में जाएगा तो ब्लॉक भी है, आउट ऑफ प्लेन भी है। ये चीज मैं आपको बताया नहीं था, ये एकदम क्लियर रूल है कि अगर कोई चीज सराउंडेड बाय मोर, इतने लोगों से, बीच में कोई जा नहीं पाएगा कहीं से। यही आप पढ़ोगे एक SN1 रिएक्शन, वहां भी ब्लॉक होता है तो न्यूक्लियोफाइल पहुंच ही नहीं पाता। और जब कोई चीज ओपन होगा, जैसे लोन पेयर अगर ओपन टू ऑल हो तो कोई इसको देख लेगा। अगर ये सराउंडेड बाय यहाँ से भी नहीं पेनिट्रेट कर पा रहा, यहाँ से H+ नहीं, कहीं से नहीं घुस पा रहा, देखो ये कैसा बन गया है, थोड़ा सोचिए, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लोज स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये ज्यादा कवर कर ले रहा है, तो लोन पेयर है यहाँ भी, लेकिन ये इस दुनिया को दिख नहीं रहा है, ये H+ नहीं ले पाएगा, ये यहाँ पे ले जा रहा है, ठीक है। और तो फिर सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, क्राउडिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन H+ नहीं पाएगा, सपोज यहाँ पे पा जाएगा। स्टेरिक में ये भी होता है पॉइंट कि स्टेरिक में आउट ऑफ प्लेन गया, ठीक है, वो रिपल्शन की वजह से चला गया। और यहाँ पे क्या क्राउड कर ले रहा है, सी क्लोज्ड स्ट्रक्चर में जा रहा है, लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल, नॉट विजिबल बाय अदर्स, तो ये नहीं है, लेकिन किसी को दिखता नहीं, दे नहीं पाता, ये इसका रूल है। उसको चाहे तो वहीं लिख लो जहाँ लिखा है, तो मैं आपको इफेक्ट में एट ए टाइम सब कुछ एक पॉइंट पे नहीं आ पाता है, वहां लिख लोगे क्या, ड्यू टू द ओवर क्राउडिंग lone pair is sterically surrounded due to the overcrowding of 3,3,6 methyl groups. That lone pair is not visible. Lone pair is not visible. Covered है, that is covered by, ठीक है, and this is visible open to all. Because here lone pair is not involved in the resonance. सही है, ये strictly covered है, not visible, तो ये पाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। Hence उसका बेसिक नेचर थोड़ा सा दे नहीं पा रहा, दुनिया उसको पहचान नहीं पा रही है, उसका lone pair hidden हो गया है, hidden, covered, hindered, crowded, not visible, ऐसा हर जगह लगा दोगे आप लोग, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आ गया क्या, PQ RS और इस सॉल्वेंट इफेक्ट वाला लिखना है गैस के लिए, बस ये हो गया, ये आपका एकेडमिक लेवल इक्वेशन। ये क्या 3 डिग्री अमाइन, टर्ट कहते हैं, टर्ट अमाइन, इसे क्या बोलेंगे, सेक अमाइन, और ये प्राइमरी अमाइन, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल अमोनिया। चलिए नॉर्मल 100 क्वेश्चन हो गए हैं।